दिया मैंने पहले ही तैयार किया हुआ था, तो दिया हो गया रेडी। इसमें पत्ती, आज संडे है तो वो नहीं करूँगी, मैं जल नहीं चढ़ाऊँगी, खाली दिया लगाऊँगी तुलसी मैया के पास। तो दूसरा अध्याय शुरू करते हैं हम। अंधेरा ज़्यादा है इसलिए पिक्चर क्वालिटी आपको साफ नहीं दिखेगी, तो इसके लिए मैंने दिया ले लिया और दिया रख दिया मैंने यहाँ तुलसी माता रानी के पास। और अब मैंने हाथ में ले लिए तेल थोड़े से, और तेल लेने के बाद अब मैं शुरू करती हूँ कार्तिक महात्म का दूसरा पार्ट। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय शुरू किया है। दिया लग चुका है और आज जल नहीं चढ़ाया है क्योंकि संडे है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, संडे को तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं, दिया लगा सकते हैं। हाथ में मैंने तिल ले लिए हैं और मैं दूसरा अध्याय शुरू करती हूँ। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी का दान फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख जल से ही करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे से फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा महालक्ष्मी जी का पूजन मालती तथा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की पूजा करता है उसकी प्रतिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान से होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने तथा केवल स्पर्श करने से ही मनुष्य की मनसा, वाचा, कर्मणा ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हरि की परम प्रिया देवताओं ने तुम्हें बनाया है, हे मुनीश्वरों मैं तुम्हें नतमस्तक की मैं नमस्कार करता हूँ। मुनीश्वर इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ग का फल तथा फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्ते को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है, इसलिए द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी का स्नान करके तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। केवल एक मास तक एक पत्तल में भोजन करें और मौन व्रत धारण करें तो वह प्राणी वीर, धीर, कांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास को भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाला शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान है, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया हुआ ये सब व्रत में नहीं खाने चाहिए। गृहस्थ, स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दोज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णिमारी को नारी को शाक भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी माह का दूसरा महात्म है समाप्त। जय श्री राधे। मैं आपको कल फिर मिलूंगी और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हम। जय श्री राधे।